गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को होम साइंस पेपर में ह्यूमन डेवलपमेंट में बाल अपराध के बारे में, जो कि एक बहुत ज्वलंत समस्या है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। बाल अपराध का अर्थ एवं परिभाषा। बाल अपराध से आशय है कि जब कोई बालक सामाजिक नियमों को तोड़ता है, कानून को नहीं मानता, नियम विरुद्ध कार्य करता है या व्यवहार करता है, उससे समाज के लोगों को कष्ट होता है, दुख पहुंचता है, तो उसे हम बाल अपराधी यानी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम नॉर्मल शब्दों में बात करें तो बालकों द्वारा किया जाने वाला अपराध ही बाल अपराध कहलाता है, जैसे आवारागर्दी, यौन दुराचार, झूठ बोलना, तोड़ फोड़ करना, देर रात तक घूमना, उधर अश्लील व्यवहार करना, लूटपाट, चोरी डकैती, आगजनी आदि में लिप्त रहना, ड्रग्स नारकोटिक्स का सेवन करना, चाकू मार देना, ऐसे कई कार्य हैं जिनको हम बाल अपराध मानते हैं। कुछ परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हैं। हीली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमान का अनुसरण नहीं करता है, बाल अपराध कहलाता है। A child who deviates from the social norms of behavior is called a delinquent। तो ये बाल अपराधी कहलाते हैं। मार्टिन न्यूमर के अनुसार बाल अपराध से तात्पर्य कोई ऐसा समाज विरोधी आचरण करने से है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। Delinquency implies form of antisocial behavior involving personal and social disorganization। तीसरी परिभाषा और बताती हूँ। सिरिल बर्ट के अनुसार उस बालक को अपराधी बालक कहना चाहिए जिसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ इतनी गंभीर हो जाएं जिसके प्रति शासनिक कार्रवाई या कोई अन्य कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए। A child is technically delinquent when his antisocial tendencies appear so gross that he becomes or ought to become the subject of an official action। तो ये कुछ अर्थ और परिभाषा के बारे में हमने बात की है। चलिए अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि बाल अपराध के प्रकार क्या होते हैं, मतलब हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं कि यह बाल अपराध है। बाल अपराध के प्रकार अब देखें तो चोरी करना, मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, यौन अपराध, अवज्ञाकारी होना, धोखा देना, विद्यालय से भागना, आवारागर्दी करना, विध्वंसात्मक कार्य करना मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, जुआ खेलना, शराब पीना, धूम्रपान, ड्रग्स, नारकोटिक्स आदि का सेवन करना, हड़ताल करना, आत्महत्या करना या दूसरों की हत्या करना, बेईमानी करना, ये सब जो है बाल अपराध के प्रकारों में आते हैं। तो ये सब जो है गैर कानूनी माने जाते हैं और इसके अंतर्गत जो है कोर्ट में सुनवाई होती है इन अपराधों को लेकर। चलिए अब हम बात करते हैं बाल अपराध के कारण कि लोग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो हो रही है इतनी हमारे समाज में, उसके क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण बाल अपराध होते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। सारे कारणों को एक तरह से समराइज करके पॉइंट्स में लिखा गया है। मैं अब आपको इन कारणों को विस्तृत रूप से समझाती हूँ।
देखिए, पहला जो है अगर हम बात करें तो ये एक आनुवंशिक कारण होता है। मतलब जो हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं, इसमें जन्मजात होती है। मतलब ये प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जैसे कि डाकुओं के लिए ये कहा जाता है कि डाकू की संतान डाकू ही होगी। या बड़े जो काफ़ी नामी गिरामी डकैत भी होते हैं या और कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो देखा जाता है कि उनके बच्चों पे भी वही प्रभाव आता है और वह भी वैसा ही करते हैं। ऐसी रिसर्च स्टडीज़ भी पहले की गई थी। जब ट्विन स्टडीज़ होती थी उस ज़माने में, ये स्टडीज़ से भी ये पता चला कि जो माता पिता इस टाइप के काम में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अधिकतर, मैं ये नहीं कहती 100%, बट अधिकतर देखा गया है कि ये जेनेटिकली भी होता है कि वो बच्चे उस दिशा की ओर ही जाते हैं जहाँ उनके माता पिता जिस चीज़ में इन्वॉल्व थे। अब अगर हम बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों की, तो क्या है, जहाँ स्वस्थ मनोरंजन नहीं होगा तो बच्चे वहाँ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएंगे, जहाँ से उनको मनोरंजन भी हो रहा है और आसानी से वो जो है उस ओर खींचे चले जाते हैं। तो जहाँ स्वस्थ मनोरंजन नहीं होगा तो कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनसे बच्चे जो है नेगेटिव साइड की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है, स्वस्थ जो है आपका परिवेश नहीं है। फिर एक और चीज़ है जो सांस्कृतिक और सामाजिक में आती है, अश्लील साहित्य। मतलब ऐसा लिटरेचर, ऐसी बुक्स, ऐसी मैगज़ीन्स जिनसे कि बच्चे पढ़कर बड़े उनमें एक गलत भावना पैदा होती है, या वो हो सकता है उनके आचरण को लेकर हो, उनकी चोरी की प्रकृति को लेकर हो, कुछ सेक्सुअल ऑफेंस को लेकर के हो। तो इस तरह की अश्लील साहित्य जो होता है वो उनको डेलिंक्वेंसी की तरफ ले जाता है, बाल अपराध की तरफ ले जाता है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण। हर संस्कृति अपने आप में सही होती है, पर कुछ ऐसे हमारे हाव भाव या हमारे विचार या हमारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं जो हमारे समाज या हमारी संस्कृति में मान्य नहीं हैं, और वो पाश्चात्य संस्कृति में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। जैसे मदिरापान है, या कोई ड्रग्स का सेवन है, या किसी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस है, तो ये उस तरफ ज़्यादा होती हैं पाश्चात्य संस्कृति में। और हमारे जो बालक हैं, किशोर हैं, वो इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो नॉर्मल बात है। तो इस तरह से ये जो पाश्चात्य संस्कृति के जो ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे समाज में नहीं चलती हैं, वो करने से जो है बच्चे नेगेटिव काम करने से बाल अपराधी बन जाते हैं। फिर सामाजिक मूल्यों में अंतर। सामाजिक मूल्यों में अंतर कैसे? जो चीज़ हम वैल्यू करते हैं वो दूसरे नहीं वैल्यू करते। सबका अपना अपना तौर तरीका है समाज में जीने का। तो जब हम दूसरे के सिस्टम में चली आ रही है, दूसरे के समाज में चली आ रही है, उन वैल्यूज़ को ज़्यादा अपनाने लग जाते हैं जो कि हमारे यहाँ बैन है, तो वो जो है वो भी आपके बाल अपराध का कारण बन जाती है। अब बात करते हैं पारिवारिक कारणों की। देखिए, विघटित परिवार यानी ब्रोकन होम, यानी जहाँ पर कलह कलेश ये सब होता है, और उसके कारण जो है वैसे हो जाता है कि एक पेरेंट के साथ बच्चों को रहना पड़े, या कभी कभी
एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट की तरफ जाओ, फिर वापस उनके पास आओ, मतलब कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। तो इस तरह के विघटित ब्रोकन होम्स या विघटित परिवार जो होते हैं, जिनका जो है विवाह विच्छेद हुआ है मगर कलेश के कारण हुआ है, तो ऐसे में बच्चों को प्रेम, स्नेह, सहानुभूति वगैरह नहीं मिलती है और उनके दिमाग पर एक अजीब सा तनाव, उलझन रहती है। कभी कभी उनमें एक घृणा पैदा हो जाती है। तो ये बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर है अर्धविकसित परिवार, जिसको हम कहते हैं क्वाजी ब्रोकन। मतलब पिता और माता दोनों नौकरी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बच्चे तो टोटल अकेले रहते हैं। और ऐसी स्थिति में उनको जो माँ बाप का प्यार या जो उनका समय या जो उनका प्रोटेक्शन जो मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, क्योंकि वह अपने ही नौकरी, व्यवसाय या जो भी है उसमें बिज़ी रहते हैं। तो ये बच्चे पूरे दिन अकेले रहते हैं या किसी सर्वेंट के या कोई बाई या कोई बाकी परिवार के सदस्यों के साथ इनको अपना समय गुजारना पड़ता है। तो ये अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं और अगर दोस्त सही नहीं है तो मामला अपराध तक पहुंच जाता है। फिर आता है क्रिमिनल फैमिली, अपराधी परिवार। जिस परिवार में ऑलरेडी चला आ रहा है अपराधी किस्म के माँ बाप हैं, उनको चोरी करने की आदत है तो बच्चों को भी चोरी करने की आदत हो जाती है। उनको ड्रग्स लेने की आदत है तो बच्चों को भी हो जाती है। या कोई और प्रकार का उनका अपराध है जो परिवार में चला आ रहा है, तो बच्चे वही चीज़ देखते हैं और वही चीज़ आगे ऑप्ट करते हैं। फिर है अवांछित संतानें। क्या हो जाता है, जब कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मतलब बिना शादी के बच्ची माँ बन जाती है, तो या कोई और कारण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चों का लालन पालन ना करके उनको कहीं छोड़ देते हैं। या ऐसा भी हो जाता है कि मतलब वो पाल नहीं पाते हैं, गरीब परिवार है तो बच्चे बेच देते हैं। तो इस तरह से भी आपराधिक प्रवृत्ति जो है हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। फिर है उपेक्षित बालक, मतलब इग्नोर। जो बालक के साथ उपेक्षा की जाए, उसको मतलब एक तरह से तिरस्कृत किया जाए या उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए या उसको अवॉइड किया जाए या माँ बाप उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर झुकाव उनका बन जाता है। फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत निम्न है, बच्चों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती हैं, खाने पीने से लेके सोने से लेके, तो उनको चोरी करने की आदत हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं से अपना जो है गुजारा चलाना चाहते हैं। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति निम्न होना भी कभी कभी एक अभिशाप बन जाता है। फिर कभी का जैसे बड़ा परिवार है, किसी का बहुत बड़ा परिवार है, मतलब मान लीजिए एक परिवार में 25, 30, 40 लोग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, माँ बाप बाकी कामों में बिजी हो जाते हैं परिवार के साथ और बच्चों को जो है अवॉइड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे अपना जो है कदम गलत दिशा की ओर बढ़ा लेते हैं। फिर पक्षपात, फेवरेटिज्म। कई बार देखा गया है किसी एक बालक को ज़्यादा फेवरेट बना करके दूसरे की उपेक्षा की जाती है। तो जो फेवरेट होते हैं उनको तो डांट फटकार पड़ती नहीं है, पर जो बाकी बालक है उनको होता है। अक्सर देखा गया है बेटे बेटियों में भेद करा जाता है और बेटियों को इस तरह से निगलेक्ट किया जाता है, या कभी कभी बड़े बेटे को जैसे निगलेक्ट करते हैं और छोटे को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भी गड़बड़ हो जाती है और बच्चे अपराधी प्रवृत्ति की ओर झुकाव बन जाता है। मिश्रित संस्कृति, ऐसी स्थिति जहाँ दो अलग अलग संस्कृतियों का
मतलब माता पिता दो अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं और उनमें कोई बात को लेके टकराव तनाव अगर ऐसा चलता है, वो कहता है नहीं मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, माता कहती है ऐसे करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी जो है मिश्रित संस्कृति कभी कभी बच्चे को दोनों तरफ से वो खींच रहे होते हैं और बच्चों का विकास सही तरह से नहीं हो रहा है, तो बच्चे फिर उनका जो उनकी विचारधारा है वो चेंज हो जाती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो सही नहीं है। फिर आता है अनैतिक परिवार। कई बार परिवार के सदस्य स्वयं ही अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। जुआ खेलना, ड्रग्स, शराब, चोरी, ये सब जो है उनकी आदत होती है और ये घर में भी चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपराधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हमारी होती है बैड कंपनी, बुरे दोस्त। ऐसे दोस्त जो हमको गलत दिशा की ओर ही ले जाएंगे, मतलब हमारे को कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करते हैं कि हम भी उन गलत आदतों को अपनाना शुरू कर दें। तो अगर दोस्त हमारे अच्छे नहीं हैं, हमको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, गलत दोस्त हैं, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों की। मनोवैज्ञानिक कारण, मान लीजिए किसी की आईक्यू, बुद्धि थोड़ी सी बिलो एवरेज है, उसमें सोचने की, रीज़न करने की क्षमता कम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा उनको नेगेटिव एक्ट्स की तरफ धकेल सकते हैं, या उनके दोस्त या कोई, मतलब उनका अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि उनमें रीज़न आउट करने की क्षमता नहीं है। फिर है अनुशासन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है या घर में भी डिसिप्लिन नहीं है, तो ज़्यादा ढील, हद से ज़्यादा ढील बच्चों को मिली हुई है, तो डेफिनेटली वो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अट्रैक्ट होते हैं। आगे है हीन भावना। हीन भावना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम अपने आप को कम महसूस करते हैं दूसरे से, या हमें लगता है कि नहीं हम तो कैपेबल नहीं है, तो एक ये जो आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना जो है, ये बहुत गलत कदम उठा सकते हैं बच्चे इससे, क्योंकि वह समझता नहीं है बच्चा, बालक, किशोर, कि कोई भी चीज़ किसी में पूर्ण नहीं होती। बस ये होता है कि हमको प्रयास करते रहना चाहिए, पर कभी कभी हीन भावना, कुंठा, ये सब चीज़ें बच्चे को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करती हैं। संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल इम्बैलेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे इमोशनली इनसिक्योर, असुरक्षित होते हैं, उनको सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिल रही, प्रेम नहीं मिल रहा, स्नेह नहीं मिल रहा, उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनकी कमियों के साथ, तो उनमें इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, अस्थिरता होती है। और इनसिक्योरिटी जो है इस टाइप की, वह बच्चे को डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो रास्ते ढूंढता है जहाँ से उसको एक सुकून मिले, और कभी कभी वो रास्ते गलत हो जाते हैं। फिर बारंबार असफलता, मतलब रेगुलर फेलियर अगर हो रहा है, तो बच्चों को अगर हमने उनका विकास ऐसा नहीं किया है कि वह समझ जाएं, तो उनमें थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करते हैं फेलियर, और वो कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। फिर मानसिक रोग तो एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज कराना चाहिए। अगर हम इलाज नहीं कराएंगे तो वह बच्चों को बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक में आते हैं बेकारी, बेरोज़गारी। देखिए, जब बच्चे, किशोर, जब उनके पास
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और बच्चे वैसे कमाते नहीं हैं, मगर फिर भी जो है कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। वो किसी अगर उनको घर के खाने का भी अगर जुगाड़ करना है तो वो उनकी जो बेकारी है, बेरोज़गारी है, वो उनको चोरी की ओर या कोई और तरह से डाका डालने की ओर अग्रसर करती है और वो उनको बाल अपराध की ओर ले जाती है। निर्धनता, बेकारी और बेरोज़गारी जब भी होती है जब उनकी पारिवारिक स्थिति गंभीर है। तो अगर मान लीजिए गरीब परिवार है, बहुत निर्धन है, तो उनके हालात ऐसे ही होते हैं कि उनको कोई भी जहाँ से उनको उनके धन का कोई आगमन हो सके वो रास्ते वो ढूंढते हैं। तो गलत कार्य करने के लिए लोग भी उनको चुनते हैं। फिर भुखमरी, जब पैसे की कमी होगी तो भुखमरी भी होगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या ना करे और वो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अक्सर जो है गलत कार्य की ओर उनका झुकाव बन जाता है और अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर घनी बस्ती, जब बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड घनी बस्तियां जहाँ होती हैं वहाँ क्या होता है, घनी बस्तियों में देखिए झुग्गी झोपड़ी भी आ जाती है, या ये जो स्टेशन के किनारे रहने वाले लोग हैं, ये सब एक कमरे में पूरा परिवार रह रहा है। और कमरा भी क्या, वो तो एक छोटी सी झोपड़ी नुमा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे सब चीज़ देखते हैं। कभी माता पिता का यौन संबंध देखते हैं, कभी जो उनके आपस की लड़ाई है वह देखते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको अपराध की ओर झुकाव बना देती हैं। फिर कभी कभी आर्थिक कारणों में, जो कि शायद कम परिवारों में होता है, मगर देखा गया है कि अति संपन्नता, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉस्पेरिटी, जब पैसा है, फालतू है, माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं और डिसिप्लिन नहीं है, तो ये अति संपन्नता जो है उनको क्लब, उनके जो मद्यपान है, धूम्रपान है, ड्रग्स है, इन सब की ओर आकर्षित करती है और ये फिर अपराध की श्रेणी में बन जाते हैं। फिर आते हैं शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में कौन से कारण होते हैं? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जब शारीरिक विकास होता है तो काफ़ी सारे चेंजेस भी होते हैं। तो बच्चे में ये चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस जो हैं, कभी कभी इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल अस्थिरता में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है तो कभी कभी ये चीज़ें उसको अपराध की ओर खींचती हैं। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की, विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण मतलब आपके स्कूल का माहौल। अब ऐसी स्थिति में बालक की जब स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता, बालकों की रुचियों की तरफ नहीं देखा जाता, उनकी तरफ अटेंशन नहीं दिया जाता, उनको डिसिप्लिन नहीं किया जाता, तो बालक आपस में मस्ती करते करते कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं जो उनको काफ़ी भारी पड़ती है। फिर जब बहुत ज़्यादा दूरी होती है विद्यालय की, तो बच्चे खेल कूद में करते करते पहुंचते हैं स्कूल, कभी कभी स्कूल नहीं भी जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर गलत कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी हमारी शिक्षा पद्धति को भी मैं कहूँगी कि उसमें पूर्ण रूप से एक बच्चे को अट्रैक्ट नहीं करती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम के बच्चे को एंजॉय करे वो एजुकेशन को। तो कभी कभी हमारे सिस्टम को भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, कुछ वोकेशनलाइजेशन की ज़रूरत है, कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हों। फिर एक होता है मार्गदर्शन।
देखिए, टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में। तो अगर अच्छा मार्गदर्शन देंगे, मतलब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी वह मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो बच्चे उसको बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। पर अगर उनको कोई दिशा ही नहीं दिख रही है, उनको लगता है हाँ भैया 12वीं कर लिया अब बाहर, या स्कूल 8वीं तक कर लिया अब बाहर स्कूल से, क्या करेंगे पढ़ के। तो अगर वो दिमाग में होगा तो फिर वही गलत तरीके अपनाएंगे, या उनको आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है मार्गदर्शन नहीं किया तो हम बच्चों को स्कूल में रोक के नहीं रख सकते। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र चलाने लग जाते हैं, यानी कि अपना ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, वहाँ गलत सिस्टम हो रहा है, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, वहाँ पर गलत उनके साथ हो भी जाता है ऐसा कुछ। तो ये मतलब सोच समझ के ऐसी जगह डालना चाहिए। फिर मनोरंजन के साधन होना बहुत ज़रूरी है एक विद्यालय में। बच्चे किस तरह से विद्यालय में टिके रहें और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हाँ वो एंजॉय कर रहे हैं, तो इस तरह का जो माहौल है ये बेहद ज़रूरी है। और बच्चों को हम अच्छी तरह से मतलब इन्वॉल्व रखें, उनके लिए कुछ गेम्स खिलाएं, उनका एक गेम्स का पीरियड हो और उसमें वास्तव में उनको कुछ खेलने को मिले। ये नहीं कि हाँ भाई जाओ बच्चों बाहर खेल लो जो तुम्हारी मर्जी है, ऐसा नहीं। टीचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और बच्चों को स्कूल में भी एक मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। तो ये है बाल अपराध के कुछ कारण। आगे अगले हम वीडियो में बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। धन्यवाद।